अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स। मैं मोहम्मद खालिद। मेरी आज ये वीडियो तकरीबन 2 महीने बाद बन रही है। आखिरी वीडियो शायद आखिरी रोज़े के दिनों में दिल्ली में बनाई थी। उसके बाद कुछ गर्मी बहुत पड़ने लगी दिल्ली में, तो भाई गर्मी में मुझसे तो कुछ काम होता नहीं। तो बहरहाल फिर पैकिंग शुरू की। कर ही रहा था कि पता चला कि साहब वो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो है ये हादसा हो गया। मेरा मानना ये है कि जिन लोगों को कश्मीर मुँह लग जाता है उनको फिर दिल्ली काटने को रोकती है। और क्यों ना हो, कश्मीर है ही ऐसी जगह। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि यहाँ के कश्मीर के लोग भी बहुत, जिस तरह से कश्मीर अच्छी है वहाँ के यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत मतलब खुलूस वाले होते हैं, बहुत मेहमान नवाज होते हैं, बड़ी मोहब्बत के लोग होते हैं। इनकी आपस में बहुत मोहब्बत होती है और ये अपने मेहमानों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहमान नवाजी का तो इनका जवाब नहीं। बल्कि मैं तो दिल्ली वालों से कहता हूँ कि दिल्ली वालों जरा कश्मीर वालों से जरा थोड़ी सी मेहमान नवाजी सीखो। दिल्ली वालों को तो मेरी बहुत सी बातें बुरी लगने लगी है। उन्हें ये हजम नहीं होता कि साहब मैं साल में 8-8 10-10 महीने जो है मैं कश्मीर में रहता हूँ। मैं सिर्फ रमज़ान करने या ईद करने जो है मैं दिल्ली जाता हूँ, लेकिन मुझे आना था। लेकिन आप यकीन जानिएगा कि मैं पहलगाम में भी गया एक दिन के लिए, मेरा दिल्ली लगा क्योंकि सारे होटल खाली, कोई टूरिस्ट नहीं। आज मैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं गुलमर्ग से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं गुलमर्ग में भी तकरीबन वही हाल है। फिर क्योंकि मैंने इन कश्मीरियों का नमक खाया तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई इन कश्मीर वालों का कुछ नमक का हक अदा करना चाहिए। तो मैं अपनी इस वीडियो में मेरा बनाने का मकसद जो है उन तमाम लोगों के लिए, उन टूरिस्ट के लिए और ख़ास हमारे जो हम हिंदू भाई हैं उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि कश्मीर आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ये जो कुछ भी हुआ है 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर, ये अब एक एक करके सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। मतलब ये कि अब मुझे बहरहाल उन बातों पर जाने की जरूरत नहीं है जहाँ तो मतलब बहुत कुछ हो भी चुका है। जंग भी हो चुकी है, सीज फायर भी हो चुका है, सीज फायर का जो भी वायलेशन है तो वो भी हो चुका है। और वो एक जो जो जासूस है वो भी पकड़ी जा रही है। क्या है वो, कौन सी मल्होत्रा है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, ज्योति मल्होत्रा। खासकर गोदी मीडिया का जो भी पार्ट रहा है इस दौरान, वो आप किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। देखिए साहब, ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं, मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है वो एक आम आदमी के बस की नहीं है जो हम समझ सकें, और खासकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बहरहाल मैं जो इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है कश्मीरी के बारे में जो है मुझे आप लोगों को बताना है कि कश्मीरी जो है वाकई बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत मोहब्बत वाले होते हैं, खुलूस वाले होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। और जैसे कि यहाँ के बहुत से लोगों ने जो है, हमारे हिंदू भाइयों ने भी इनकी बहुत तारीफ की। सैकड़ों कश्मीरियों ने जो है उनकी जो है वो किस तरीके से जो है उस बाई सरान जहाँ पे ये हादसा हुआ है और जहाँ पे जो एक मेन जो शहर है पहलगाम, उसको तकरीबन समझिए पैदल का भी, मैं खुद वहाँ गया हूँ तो मुझे यकीन जानिए कि मुझे चढ़ने में 2 घंटे लगे। मैं पैदल गया था, मुझे 2 घंटे लगे। और बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, बहुत कीचड़ वाला रास्ता है। यहाँ सिर्फ घोड़े और पैदल ही जा सकते हैं, बल्कि पैदल चलना भी इतना आसान नहीं है, सिर्फ घोड़े ही जा सकते हैं। लेकिन इस हालत में वो हमारे कश्मीरी जो मुसलमान हैं उन्होंने जो है उन लोगों की जान बचाई, उनको अपने घरों पर रखा। सारी वीडियो सामने आ रही हैं। तो मैं जो है अपने उन हिंदू भाइयों से और तमाम हिंदुस्तानी से कहूँगा मैं कि भाई कश्मीर अब नॉर्मल हालात पे है, यहाँ आइए, अल्लाह की कुदरत देखिए, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। वो जो कुछ भी है ये एक सियासी हथकंडा था, अब ये एक एक करके सामने आ गया है। देखिए मैं तो दिल्ली वाला आदमी हूँ, यकीन जानिए कि मैं ये मेरा तीसरा साल है। पहले 2023 में मैं 8 साढ़े 8 महीने में रह के गया हूँ यहाँ पे, और पिछले साल भी 6 महीने से ज़्यादा रह के गया हूँ मैं। और अब भी मैं आया हूँ तो अब इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि मैं रमज़ान से पहले ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे देखिए कि वहाँ पे दिल्ली में गर्मी भी बहुत लगती है। और जो गर्मी के अलावा जो भी वहाँ का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, जो भी मतलब पॉल्यूशन लेवल है वहाँ का, कि साहब अब जो है वहाँ फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, जहरीली गैस ले रहे हैं। और इतनी छोटी सी जगह पे इतनी बड़ी आबादी, क्या बुरा हाल है ट्रैफिक का। और देखिए जैसे हालात होंगे उसी हिसाब से जो है आदमी का मिजाज हो जाता है। वही चिड़चिड़ापन, वही गंदगी, वही सारी चीज़ें होती है। उन सारी चीज़ों से घबरा के मैं सब यहाँ सुकून के लिए आया हूँ और ये वीडियो चैनल भी बना रहा हूँ मैं। थोड़ा काम धंधा भी अब मुझे यहाँ देखना है, उसकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन मेरे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि मुझे पिछले 2 सालों में कश्मीरियों ने जो एहसान किए हैं, तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत तो मुझे इस एहसान का बदला भी देना है। मौके बहुत मेरा इन्होंने जो है वो बहुत साथ दिया। फिर पहलगाम में 6 महीने रहा, वहाँ भी मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ। और अब तो ये आलम है कि मेरा दिल्ली में दिल्ली नहीं लगता है, चाहे यहाँ पे कैसे भी हालत क्यों ना हो। और ईमानदारी की बात यह है कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मैं जो कुछ इस चैनल में कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच यही है कि दिल्ली के मुकाबले में कश्मीर बहुत अच्छा है, और दिल्ली वालों के मुकाबले में कश्मीर वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के।
जैसे कि मैंने बताया कि भाई जैसा जोग्राफिकल अगर मैं बात करूं तो जैसी मतलब वहाँ जगह है तो आदमी का मिजाज भी वैसे ही हो जाता है। छोटी सी जगह है, 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है, जितनी आबादी है उससे ज्यादा जो है व्हीकल है सड़क पे। तो यहाँ बिल्कुल जस्ट उसका उलट है, वो अगर छोटी है तो ये हाथी के बराबर जगह है और 1.5 करोड़ भी टोटल आबादी नहीं है। तो जाहिर बात है तो मिजाज में फ़र्क पड़ता है। यहाँ के मिजाज में लोगों के मोहब्बत और खुलूस इसी वजह से है कि यहाँ बहुत खुश मिजाजी से साथ लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो बहुत खुला एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो भाई पहले तो मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें। आप चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं? देखिए इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं किसी मौलवी मुल्ला का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जब कभी किसी मौलवी मुल्ला का जिक्र करता हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। तो आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी। लेकिन इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो लिहाजा मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करूंगा। मेरा मूड भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है। देखिए अभी तो मैंने आपको कश्मीर और कश्मीरी के बारे में बताया, और आगे आने वाली वीडियो में जाहिर बात है, देखिए जब ये सारा सिलसिला 22 अप्रैल को हुआ तो दो ही चीज़ें टारगेट पे थी कि मुसलमान और इस्लाम। खैर बहरहाल मुसलमान को तो खैर आप जाने दीजिए, वो तो खैर पिछली वीडियो में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ कि आज मुसलमानों की क्या औकात है पूरी दुनिया में, मुसलमान हम हैं किस लेवल के। लेकिन जहाँ इस्लाम के ऊपर अगर बात बनेगी तो जाहिर बात है भाई मैं तो खामोश बैठूंगा नहीं। तो मुझे तो कुछ बोल रहे हैं कि भाई मैं इस्लाम को इस तरह से जो है वो जिस तरह से लोग ट्रोल करते हैं इस्लाम के लिए, मैं तो खैर इस्लाम को इस तरह से जो है वो बदनाम होने नहीं दूंगा। मुझे तो कुछ ना कुछ बोल रही है।